2005 में अलीना की मुलाकात किससे होती है? अलीना का हमराज कौन था? सत्रह जुलाई की भयानक रात पुलिस को इतला मिलती है कि एक घर से 3 बच्चे मुर्दा हालत में पाए गए हैं। उनकी मां को भी अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन वो भी वहां पर जान दे देती है। शक जाता है खाविंद नासिर डोगर के ऊपर। भांडा फोड़ते हैं हमसाए। मामला चलता रहा, तफ्तीश होती रही। आज 28 जुलाई है, तकरीबन 12 दिन इस वाक्य को गुजर चुके हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई और इसके साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आई, लेकिन अब 2005 की एक कहानी खुलकर सामने आई है। आखिर इस जहर को वहां पर लाने वाला कौन था? इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि बच्चों और अलीना की मौत जो है वो जहर खुरानी की वजह से हुई है। अब वजह यह थी कि आखिर जहर लेकर कौन आया। अलीना तो बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान आई थी, अमेरिकन नेशनल थी, इसके बच्चे अमेरिकन नेशनल थे और पाकिस्तान में कोई गुर्बत तो इनके पास थी नहीं। यहां पर भी इन्होंने एक घर किराए पर लिया था। और आखिर वजह क्या थी? फिर आखिर वजह जो हो सो है, लेकिन ये जहर कैसे पहुंचा? शक जाता है नासिर के ऊपर। नासिर पे मुख्तलिफ तरीकों से शक किया गया, लेकिन नासिर हर लिहाज से बेगुनाह साबित होता चला गया। अब पुलिस ने अपनी तफ्तीश को बढ़ाया हुआ था, नासिर की गिरफ्तारी नहीं डाली, अपनी ही मुद्दत के अंदर मुकदमा भी दर्ज किया था। अमेरिकन एम्बेसी भी इस सारे मामले के अंदर इन्वॉल्व थी, तो प्रेशर बहुत ज्यादा था लाहौर पुलिस के ऊपर। तो आखिरकार लाहौर पुलिस 2 ऐसे बंदों तक पहुंची जो इस कत्ल में किसी हद तक शामिल भी दिखाई दिए। डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली उनका ताल्लुक जो है वो शामिल हुआ। पुलिस ने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की थी। उस रिपोर्ट में बताया था कि इन बच्चों का कत्ल अलीना ने खुद किया है, उनको जहर उसने खुद दिया और उसके बाद वो जहर उसने खुद भी खा लिया। लेकिन अब ये जहर लाया कौन था? असल तो वजह यह थी। तो अब पुलिस को यह पता लगा कि अलीना के घर पर 16 जुलाई को एक पार्सल भी आया था और ये पार्सल बहुत ही खतरनाक पार्सल था। लेकिन ये पार्सल अलीना तक भी कैसे पहुंचा, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अलीना की एक सहेली है, उसका नाम मुंतहा बताया जाता और ये जोहर टाउन की रिहायशी है। अलीना की और इसकी मुलाकात 2005 में हुई थी और ये दोनों क्लास फेलो थे। ये उस वक्त की बात है जब अलीना पाकिस्तान में रह रही थी। ये अलीना वही मकतूला है, वही कातला है, वही संगदिल माँ है बज़ाहिर अभी तक मुबैना तौर पर, जिस पर यह इल्जाम लग रहा है कि उसने अपने बच्चों को जहर दिया और फिर बाद में खुदकुशी भी कर ली। जब अलीना 2005 में पाकिस्तान थी, आज से 21 साल कबल, तो उस वक्त वो एक पाकिस्तान में एक जगह पर पढ़ाई कर रही थी और उसकी एक सहेली थी मुंतहा। ये जोहर टाउन की रिहायशी थी। मुंतहा का और इसका बड़ा अच्छा गहरा ताल्लुक था। फिर जो अलीना है वो पाकिस्तान से अमेरिका शिफ्ट हो जाती है, इसकी शादी हो जाती है, इसके 3 बच्चे हो जाते हैं। लेकिन इसका ताल्लुक अलीना के साथ रहा, गाहे बगाहे इन लोगों का आपस में राब्ता होता रहता था। जब अमेरिका थी तब भी राब्ता हो रहा था। पाकिस्तान आकर भी इसने राब्ता किया सबसे पहले मुंतहा के साथ ही, और मुंतहा से इसका ताल्लुक चलता रहा। अब अलीना के जो घर के अंदर कुछ हालात जो हैं अपने खावंद के साथ कशीदा चल रहे थे। अलीना के माँ बाप का इंतकाल कुछ अर्सा कबल जो है वो अमेरिका में ही हुआ, वहीं उनकी तदफीन हुई थी। तो उसके बाद से वो कुछ डिप्रेशन में गई थी। तहम एक नॉर्मल सा डिप्रेशन था और जिसकी दवाइयाँ जो हैं डॉक्टर्स ने वहाँ देनी शुरू कर दी थी और वो काफ़ी हद तक सुधर भी गई थी, संभल भी गई थी। तो इसलिए कोई ज़्यादा इसमें कोई मसला नहीं था कि अलीना के वो डिप्रेशन बहुत ज़्यादा। लेकिन एक ऐसी वजह है अभी भी जो मैं इस व्लॉग में, अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा कि घरेलू हालात और चीज़ों को लेकर जब कुछ डिस्टर्ब थी। पाकिस्तान आने के पीछे भी एक खास वजह थी। वो पाकिस्तान आना ही नहीं चाहती थी, वो पाकिस्तान आना ही नहीं चाहती थी और उसकी इसी चीज़ को लेकर जो अपने खावंद के साथ कुछ चपकली चलती भी रही थी। बहरहाल वो पाकिस्तान आई, ट्रायल बेस पर आई हुई थी और ट्रायल बेस पर अपने बच्चों को भी लेकर आई। अब यहाँ से जब उसको अंदाजा हुआ कि मेरा मियाँ अब शायद वापस अकेला जा रहा है, तो वहीं पर इनके घर में भी कुछ दोबारा खटपट शुरू हो चुकी थी। अब अलीना ने एक मनसूबा बनाया कि मैं नहीं तो फिर कोई भी नहीं। तो अलीना ने कहा यहाँ पर हम आ गए हैं तो फिर यहीं पर ही शायद हमारी कब्रें भी बनेंगी। तो इसी मकसद के लिए अलीना ने ऑनलाइन एक बड़े लाहौर के जनरल स्टोर से, एक बड़े सुपर स्टोर से खाने में मिलाने वाला एक केमिकल मंगवाया और इसकी एक भरपूर मिकदार जो है वो उसके अंदर मिक्स की गई, उस मुबैना आइसक्रीम में कह लें या हलवे के अंदर। अच्छा, ये अब अलीना ने डायरेक्टली अपने पास नहीं मंगवाया। अलीना ने ऑनलाइन इसकी खरीदारी की और फिर वहां से एक राइडर ने इसको इसकी सहेली के घर, उस पार्सल को अलीना की सहेली के घर मुंतहा यानी कि जोहर टाउन पर ड्रॉप किया।
जौहर टाउन पे वो जब पार्सल मुंतहा को रिसीव हुआ तो उसके बाद उसने उस पार्सल को लाकर अलीना को दे दिया। अब अलीना ने ये वो लेकर 16 तारीख को उसके घर आई और उसको देकर चली गई। अब शायद गालिबन जो पुलिस तफ्तीश है और अभी वो उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, मुंतहा को ये इल्म नहीं था कि इस पार्सल के अंदर क्या, या उसको इल्म भी था कि इस पार्सल में क्या आया है, लेकिन वो पार्सल डायरेक्टली अलीना ने अपने घर नहीं मंगवाया। उसे शायद डाउट था, डर था कि इधर से पार्सल वाला पहुंचे, मेरा शौहर घर पर होगा तो फिर पूछेगा भी क्या चीज मंगवाई है। तो उसने वो अपनी सहेली के घर मंगवाया और सहेली ने फिर लाकर इसको दिया। उसने 17 जुलाई की शाम को ये पार्सल इसके अंदर मिलाकर जहर जो है वो फिर सबको खिला दिया और उसने वो अपने खाबन को भी खिलाना था। वो खाबन को भी मारना चाह रही थी मुबैना तौर पर, लेकिन खुशबख्ती कह लें, खुशकिस्मती कह लें, उसके सांप बड़े हुए थे। जिस वक्त वो उसको पकड़ कर खाने लगता है तो उसी दौरान ही बाहर दरवाजा खटक जाता है और हम साया आ जाते हैं। फिर वही गुफ्तगू होती है, घर के पीछे कोई गिरा पड़ा, घर के पीछे नहीं गिरा पड़ा। अच्छा, अब पुलिस ने क्या किया कि अलीना की सहेली मुंतहा को भी गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में लिया हुआ, और उस राइडर को भी पकड़ लिया जो उस दुकान से ऑनलाइन इसकी खरीदारी के बाद यहां पर पहुंचा। तो उस ऑनलाइन उसका तमाम रिकॉर्ड भी पुलिस ने हासिल कर लिया। कुछ जगह तो पता लगा था कि वो आरी शारी इलेक्ट्रिक मंगवाई गई थी, लेकिन कतई तौर पर ऐसा नहीं है, कोई आरी शारी नहीं थी, बल्कि ये ऑनलाइन केमिकल मंगवाया गया था खाने में नॉर्मली मिलाने वाला, जिसे अंदाजा होगा कि आमतौर पर खाने में मिलता है, शायद उसके सूरत में टेस्ट या चीज़ें इस पर इंक्रीज हो जाती हैं, लेकिन उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मिकदार जो वो डाली गई और वो इतना शदीद था, इतना ज़्यादा डला हुआ था कि जैसे ही वो मैदे के अंदर गया तो उसने मैदे को भी जला दिया, बर्बाद कर दिया, और आंतों को जहां जहां से वो अलग से होता हुआ गया वो बिल्कुल तबाह बर्बाद करता हुआ चला गया। और सिर्फ चंद मिनटों के अंदर इन सबकी मौत वाकया हो गई। पुलिस ने अब मुंतहा को भी हिरासत में ले रखा है, उस ऑनलाइन लाने वाले पार्सल के राइडर को भी हिरासत में ले रखा है, और उसके साथ साथ उस अमले से भी पूछगिछ की जा रही है, सुपर स्टोर के अमले से भी पूछगिछ की जा रही है कि आपने इतनी बड़ी मिकदार में जब कोई खरीदारी हो रही थी तो क्यों इससे मुतलिक जो चीज़ों को शक के दायरे में नहीं लाए। तो उनसे भी पूछगिछ जो है इस वक्त चल रही है। अब एक चीज़ यहाँ तक हो चुकी है, ये कन्फर्म हो चुकी है, लेकिन अभी फ्रॉन्जी की रिपोर्ट आनी बाकी है। वो भांडा वहां से फूटा जो मैंने आपको बताया था कि 3 डब्बे जो है वो उठा कर गए थे, जो कैप्सूल एम्प्यून थे ना, वो सब इस तरह कहानियां निकली हैं। वो एक बकायदा लिक्विड और टाइप का केमिकल है शायद, जो अभी तक पता लग रहा है, और वो उस हलवे में या मुबैना तौर पर आइसक्रीम के अंदर मिलाया गया था। ये एक बड़ी अहम स्टोरी थी जो आज डिस्क्लोज हुई है। और इसके साथ ही जो है अगली जो स्टोरी है वो ये होगी कि वो केमिकल से मुतल्लिक जो है फ्रॉन्जी की रिपोर्ट भी आ जाएगी और उसका असल नाम भी जो है वो सामने आ जाएगा। वो भी कुछ इतना दूर नहीं, शायद 1 से 2 रोज के अंदर पुलिस अब इस हवाले से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है कि यह मामला था गया। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अपने गुज़िश्ता वीलॉग में कि पुलिस ने इस केस की असर-ए-नौ तहकीकात भी शुरू की और इसी का एक सिलसिले के एक कड़ी है। लेकिन इसमें इन तमाम लोगों के बयान जो है वो दोबारा रिकॉर्ड भी हुए, सामने दुकानदार के भी हुए, टीवी फुटेज से भी उसके मुवादना किया गया, अलीना की बहनों का भी हुआ। इसके अलावा जो अलीना की एक बहन कनाडा में रहती हैं, उन्होंने कुछ अपना असर रसूख उनके शौहर ने इस्तेमाल किया, तो वहां से भी लाहौर पुलिस के ऊपर प्रेशर डेवलप हुआ। फिर इसके साथ साथ नासिर का बयान जो है दोबारा रिकॉर्ड हुआ, नासिर से दोबारा रिहर्सल करवाई गई, उस तमाम चीज़ों को जो रीएनेक्टमेंट की सूरत में लाया गया, कब कहाँ कौन किधर था और कितनी देर नासिर उस बेकरी में रहा, उस बेकरी के ऊपर जाया गया, उस बेकरी में उसकी फुटेजेस देखी गई कि वो कब कहाँ किधर से किन किन चीज़ों की खरीदारी कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ों के मुवादने के बाद पुलिस ने किसी हद तक 98% ये नतीजा निकाला था कि नासिर इस केस के अंदर फिलहाल बेगुनाह है, और जो उसने बयानात दिए हैं वो किसी हद तक मुमासलत करते हैं उस सीसीटीवी फुटेज की आने और जाने से। और फिर अंदर वाला जो अहवाल है, कुछ हमसायों ने बताया, कुछ नासिर ने बताया, अलीना तो इस वक्त इस दुनिया से जा चुकी है, वो तो कुछ बता नहीं सकती। बहरहाल इन तमाम चीज़ों की रोशनी में तकनीकी बुनियादों के ऊपर इस केस को हल किया जा रहा है, और अब राइडर और मुंतहा भी गिरफ्तार हो चुके हैं। मुंतहा ने और बहुत कुछ बताया, वो अगले व्लॉग में आप लोगों से शेयर करूंगा। ये एक अच्छी स्टोरी थी, एक बड़ी स्टोरी थी कि इस केस में किसी हद तक चीज़ें अनफोल्ड होती हुई नजर आ रही हैं। दोबारा इसमें जो अपडेट आएगी उससे आपको आगाह करूंगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाजमी अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।